अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा KNB स्कॉलरशिप के बारे में। ये इंडोनेशिया की गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कर रही है, ये हर साल प्रोवाइड करती है। ये स्कॉलरशिप जो है ये 2024 एंड 2025 के लिए है। ये जो है ये स्कॉलरशिप जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इन्होंने रखी हुई है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो इसके अंदर सिर्फ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये आज 22 से ये स्टार्ट हुई है, जनवरी से, और ये 23 फरवरी तक ये जारी रहेगी। मसलन कि एक माह के लिए उन्होंने ये स्कॉलरशिप खोली है। इसके अंदर बैचलर, मास्टर एंड PhD सारे अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके अंदर देखा जाए कि इसकी जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं मैं आपको वो ज़रा बता देता हूँ। इसके अंदर 31 कॉलेजेस हैं और 1525 जो है इसके अंदर स्टडी प्रोग्राम्स हैं। और बैचलर के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी एज जो है वो 21 होनी चाहिए। इस तरह मास्टर की 35 और जो PhD के लिए 40। अभी इनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर ये तो है कि बैचलर के लिए आपके पास इंटरमीडिएट हो, मास्टर के लिए बैचलर की डिग्री हो, PhD के लिए मास्टर की हो। फिर जो आइलेट्स टोफल इसके लिए नहीं चाहिए, इसलिए अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दिखा देंगे तो आपको आइलेट्स टोफल नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आपने जो है रिकमेंडेशन जो लेटर है वो आपने प्रोवाइड करना है यहाँ से इंडोनेशियन एम्बेसी से इनको, और या इंडोनेशियन एम्बेसी या इंडोनेशियन कौंसलेट जो जो उस कंट्री के अंदर है। मसलन ये आप आसानी से ले सकते हैं। या तो आप इंडोनेशिया की एम्बेसी से जाके ले लें, जब आप उनको अपनी डिग्रीज वगैरह दिखाएंगे या जो भी उनका तरीकाकार होगा आप उनसे रब्ता करें, वो आपको रिकमेंडेशन लेटर आपको बना के दे देंगे, या इंडोनेशियन कौंसलेट भी आपको बना के दे देगा। इसी साइट के ऊपर उन्होंने उसका एड्रेस दिया हुआ है। ये देखिए, जब मैंने ये साइट खोली है, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। इसके अंदर आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। जैसे ये देखें, आपने कंट्री पाकिस्तान को सिलेक्ट किया, या जैसे ही आप यहाँ से कंट्री इंडिया को सिलेक्ट करेंगे, जिस कंट्री को आप सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप उसमें से देख सकते हैं कि उन्होंने उसके एड्रेस दिए हुए हैं। जैसे ये देखें, ये जो है इंडोनेशियन एम्बेसी इस्लामाबाद में, उसका एड्रेस दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने एम्बेसिडर का नाम भी दिया हुआ है। आप यहाँ से जाके इनसे रिकमेंडेशन लेटर ले सकते हैं। और यहाँ कराची में कौंसलेट से जाके आप इंडोनेशियन कौंसलेट से भी रिकमेंडेशन ले सकते हैं। ये उन्होंने उसका भी एड्रेस लिखा हुआ है, एड्रेस भी लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है, ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है। इस तरह अभी हम चलते हैं बाकी जो है नीचे। फिर जो उन्होंने 5वीं रखा हुआ है कि आपने इनको एक जो है रिकमेंडेशन लेटर जो आपको प्रोवाइड करना है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उस आप अपने एम्प्लॉयर से या फिर इमीडिएट सुपरवाइज़र से। और देखिए, अगर आप काम कर रहे हैं, अगर काम नहीं कर रहे तो फिर आपकी इसकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, फिर आपने उनको जो है प्रोवाइड एकेडमिक रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम योर प्रीवियस स्कूल, ये आपने एक प्रीवियस स्कूल से उनको रिकमेंडेशन लेटर देना है। फिर आपने जो है उन्हें प्रोवाइड एकेडमिक सर्टिफिकेट एंड एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाई स्कूल डिग्री आपकी बैचलर के लिए। इस तरह उन्होंने बाद में उन्होंने बताया हुआ है कि प्रूफ सिटीजनशिप आपने देनी है। इसके बाद कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फिल करनी है। उन्होंने 2, 5 और 7 उन्होंने कहा कि मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए। इसी तरह PhD मास्टर का उन्होंने लिखा हुआ है, इसकी भी आप शर्तें पढ़ सकते हैं। इस तरह उन्होंने PhD के लिए लिखा है कि आप उसकी भी शर्तें पढ़ सकते हैं। और ये इसके अंदर इंस्टीट्यूट हैं जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं इंडोनेशिया के अंदर, आप इनको चेक कर सकती हैं। या फिर अगर आपने इस तरह करके चेक करना है, ये देखिए मैंने एक लिस्ट निकाली है जो इंडोनेशिया के अंदर जो टॉप के इंस्टीट्यूट हैं वो सारी उनकी लिस्ट निकल आई। जैसे ये पहले नंबर पे, ये दूसरे पे यूनिवर्सिटी ऑफ इंडोनेशिया, ये पहले नंबर पे है, फिर ये दूसरे पे, फिर ये तीसरे नंबर पे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। इस तरह करके मैंने एक लिस्ट निकाल ली है। अगर आपने टॉप के इंस्टीट्यूट में लेना है तो इस तरह करके यहाँ से ये लिस्ट निकाल के इसे 3-4 की जो सिलेक्शन है वहाँ से करके इसको कर सकते हैं। या फिर अगर आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह आपने अगर आपको कोई यूनिवर्सिटी अच्छी लग रही है या किसी शहर में आपने लेना है, उस हिसाब से भी आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हैं अपनी। ये देखें, बाकी भी उन्होंने बाद में नीचे उन्होंने इसकी डिटेल दी हुई है कि इसकी वर्ल्ड में इसकी QS वर्ल्ड रैंकिंग जो अंदर है ये 237 नंबर पे आ रही है। ये देखें, ये इटली की भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस लेवल की नहीं है जो इस यूनिवर्सिटी का लेवल है। ये आ रही है 237 के ऊपर। जैसे ये दूसरी यूनिवर्सिटी को देख लें, ये 263 पे आ रही है। इसी तरह अगर हम बाकी यूनिवर्सिटियों को भी देख लें, 4th को देख लें तो ये 335 पे आ रही है। इसका मतलब है कि जो यूनिवर्सिटियाँ इटली से भी ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटियाँ, अगर आपने वाकई स्टडी करनी है तो ये यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको फुल स्कॉलरशिप मिल रही है। लेकिन मैं इस साइड पे देख रहा था, इन्होंने कोई अमाउंट वगैरह नहीं लिखी, लेकिन इन्होंने ये लिखा हुआ कि फुल स्कॉलरशिप है। मसलन कि आपको
अकामोडेशन के लिए भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और फ़ी भी आपकी ख़त्म कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा है तो इंडोनेशिया के अंदर भी अगर फ़ीसें हैं, कई यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसें इंडोनेशिया के अंदर भी 5,000, 7,000, 8,000 डॉलर बनती है साल की। तो 4,000 तो मैंने देखी है, 8,000 भी मैंने देखी है यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस इंडोनेशिया में। तो आप हिसाब लगा लें कि यहाँ पे भी आप समझ लें कि आपको अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो आपको यहाँ पे भी जाना चाहिए, यहाँ पे भी लाजमी अप्लाई करना चाहिए। अभी हम चलते हैं कि इसके अंदर आपने अप्लाई कैसे करना है और फॉर्म वगैरह को फिल कैसे करना है। उसके लिए इन्होंने जो यहाँ पे दिया हुआ है अप्लाई नाउ, आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके सबसे पहले आपने अपना अकाउंट, अपना लॉगिन और अपना अकाउंट क्रिएट करें। यहाँ पे मैं साइन अप होऊंगा। ये देखें मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से एक मेल आ गई है। मैंने जब ये जो है ये इसमें गवर्नमेंट स्कॉलरशिप आपको दे रही है, यूनिवर्सिटी नहीं दे रही, इंडोनेशिया की गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप दे रही है। तो यहाँ पे जाके मैंने फिर यहाँ पे इसको ओपन करूँगा। ये देखें यहाँ पे अपना नाम लिख के यहाँ पे अपना पासवर्ड और सिंपली आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। अभी मैं इसके अंदर लॉगिन होऊंगा। यहाँ पे आपने अपना ईमेल लिखा, दोबारा यहाँ पे पासवर्ड और साइन इन। अभी बस यहाँ पे देखें अभी एप्लीकेशन के ऊपर हम आ गए हैं, डैशबोर्ड है ये। उसके बाद हमने एप्लीकेशन पे जाना है। एप्लीकेशन पे जाके हमने क्रिएट एप्लीकेशन, और क्रिएट एप्लीकेशन के बाद हमने ये जो यहाँ पे जितनी चीज़ें हम इसको फिल करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले आपने अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे अपना आपने कंट्री, उसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर, सिटीजनशिप नंबर, यहाँ पे पासपोर्ट को अटैच कर दें। नीचे आने के बाद पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ बर्थ, सिटी, फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, उसके बाद यहाँ पे अपनी फ़ोटो, उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, फिर उसके बाद फ़ोन नंबर। ये ऑप्शनल है, इसको आपने नेक्स्ट कर दें। फिर यहाँ पे आने के बाद आपने अपना जीपीए स्केल के अंदर 100 करके उसको कितने % है 70 कर दें। फिर नीचे अदर करके यहाँ पे लैंग्वेज के अंदर आपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंग्लिश, उसके बाद कॉलेज का नाम, लास्ट स्टडी ये ऑप्शनल है, इसको रहने दें। फिर उसके बाद टोफल आइलेट्स, वो जो आपके पास इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है सर्टिफिकेट है, उसको यहाँ पे अटैच कर दें। फिर यहाँ पे आपने ये नीचे वाला भी ऑप्शन है, इसको भी छोड़ दें। फिर इधर आपने अपना जो है वो बैचलर की डिग्री, इसको यहाँ पे अटैच कर दें। फिर यहाँ पे आप अपनी जो है ट्रांसक्रिप्ट उसकी, उसको अटैच कर दें। यहाँ पे अपना जो है आपने एकेडमिक जो है रिकमेंडेशन लेटर, उसको अटैच कर दें। उसके बाद यहाँ पे इंडोनेशियन जो एम्बेसी से आपको मिला या कॉन्सुलेट से, उसको अटैच कर दें नीचे अपना। अगर आप, ये ऑप्शनल है ये वाला, अगर आपके पास है तो कर दें, अगर नहीं है तो ये वाला इन्होंने ऑप्शनल रखा हुआ था, लेकिन मैंने इसको भी अटैच कर दिया है। इसको करने के बाद आपने नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद यहाँ से उन्होंने बताया हुआ अगर आप बैचलर मास्टर जिसमें भी ले रहे हैं, अगर तो आप यहाँ पे बैचलर कर रहे हैं तो फिर पीछे आपने इंटरमीडिएट की लगानी है और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट लगाना है। अगर आप यहाँ पे मास्टर कर रहे हैं तो पीछे आपने फिर बैचलर का सर्टिफिकेट लगाना है। लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पे बैचलर कर रहा हूँ, तो आप बस यही समझें कि आपने पीछे जो अटैच किया है यहाँ पे आपने इंटरमीडिएट का यहाँ पे जो सर्टिफिकेट है उसको अटैच किया है। यहाँ दोनों पे आप उस दोनों जगहों पे एक ही सर्टिफिकेट को आप अटैच कर सकते हैं, या एक जगह पे मैट्रिक कर लें, दूसरी जगह पे इंटरमीडिएट के कर लें। इस तरह करके भी आप कर सकते हैं। फिर इसको आपने नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट करने के बाद ये भी आपने यहाँ से आपने अपनी सिलेक्शन करनी है। यहाँ से जैसे देखें अभी आपने फिर यहाँ से बैचलर को सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ से आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ की चॉइसेस को, कौन कौन किस यूनिवर्सिटी में, 2 यूनिवर्सिटीज़ आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ से उसकी कोर्स को सिलेक्ट किया, फिर सेकंड यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट किया, फिर सेकंड कोर्स को सिलेक्ट किया, इसको भी आपने सेव कर दिया। यहाँ पे फिर आपसे पूछा है स्टेटमेंट के, आप पर्सनल स्टेटमेंट के बारे में, इसको आपने एग्री करना है। ठीक है, यहाँ से आपने एग्री के बटन पे क्लिक किया। ये देखें मेडिकल कंडीशंस में हम आ गए हैं। मेडिकल कंडीशंस में जाने के बाद आपने इन जितनी भी चीज़ें हैं आपने सब चीज़ों को आपने नो कर देना है। नो 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 करके आप कर दें। नो करने के बाद आपने इसको भी नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे करने के बाद आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करने का तरीका ये है कि आप ये देखें यहाँ पे जैसे ये जाके इस तरह करके आपने सिग्नेचर करने हैं ये, या आप माउस से भी कर सकते हैं। ऐसे करके आप सिग्नेचर करके तो इसको भी बाद में आपने यहाँ पे सिंपली आपने इस तरह अपने सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना। इस तरह आपकी जो ये वाली जो एप्लीकेशन है ये सबमिट हो जाएगी।
ये बस इसका एक सादा सा तरीका है। इस तरह करके आप अपनी इस एप्लीकेशन को आप सबमिट कर सकते हैं और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, अभी इन्होंने मुझे बताया कि एक मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, इसमें किया है, लेकिन फ़िलहाल मैंने इसको अभी तक सबमिट नहीं किया, तो वेटिंग फॉर सबमिशन। और उसके बाद ये फिर मेरे प्रोसेस हैं, वेरिफिकेशन प्रोसेस है, नॉमिनिंग प्रोसेस है, अनाउंसमेंट है, इस तरह करके ये मुझे इस पेज पे बताता रहेगा। लेकिन अभी देखें, मैं यहाँ से अगर कंटिन्यू करूँगा तो ये यहाँ पे जाके अगर मैं एप्लीकेशन पे दोबारा वापस जाता हूँ तो यहाँ पे जाके अगर मैं इसको एडिट पे जाता हूँ, एडिट पे जाके यहाँ से मैं सबमिट करूँगा, तो सबमिट करने के बाद मेरी एप्लीकेशन जो है उनको फॉरवर्ड हो जाएगी। ये इसका बड़ा एक सादा सा तरीका है, आप इस तरह करें, इसके अंदर ज़रूर अप्लाई करें। इसको अप्लाई करने में आपको 2-3 मिनट ही बस लगेंगे। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।